और संग्राम में अब बारी है इजराइल की। इजराइल पर जिस तरीके से ईरान ने पलटवार किया था, इजराइल ने कहा था कि वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। आखिर क्या जगह और वक्त तय हो चुका है और अमेरिका की तरफ से क्या कहा जा रहा है इजराइल को और इजराइल ने क्या तैयारी की है बताऊंगा संग्राम में। तो शुरुआत कर रहे हैं संग्राम की। तो क्या ईरान पर पहला हमला अब इजराइल की तरफ से होने वाला है? क्या सब कुछ तय हो चुका है और अब इजराइल की तरफ से बड़ा हमला ईरान पर किया जाएगा? कहां यह हमला होगा और क्या तैयारी इजराइल की तरफ से की गई है? और यह हम क्यों कह रहे हैं कि अब पहले हमले की तैयारी इजराइल की तरफ से कर ली गई है? क्योंकि मैसेज आ रहा है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि नेतन्याहू इजराइल लगातार हर एक रणनीति अमेरिका को बताते हैं। और न सिर्फ वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन, उन्होंने बड़ी बात कही थी इससे पहले नेतन्याहू को, इजराइल को कहा था कि हमला जब हो तो किस बात का खास ध्यान रखना। लेकिन उससे बड़ा मैसेज आ रहा है, उससे भी बड़ा मैसेज जो वर्तमान में राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं जो बाइडेन के सामने लगातार जो बड़ी चुनौती जो है पेश कर रहे हैं ट्रंप, जो इस वक्त बड़े दावेदार है राष्ट्रपति के अमेरिका के अंदर, उन्होंने क्या कहा है सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि ट्रंप क्या मैसेज दे रहे हैं। What do you think about Iran? Would you hit Iran? And he goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? I said, I think he's got that one wrong. Isn't that the one you're supposed to hit? I mean, it's the biggest risk we have. Nuclear weapons, the power of nuclear weapons, the power of weaponry. You know, I rebuilt the entire military, jets, everything. I built it, including nuclear, and I hated to build the nuclear, but I got to know firsthand the power of that stuff, and I'll tell you what. तो पूरी तरह से एग्रेसिव मोड में इस वक्त ट्रंप नजर आ रहे हैं और ट्रंप कह रहे हैं कि पहले हमला कीजिए, परमाणु हमला, और उसके बाद जो है वो सोचा जाएगा। लेकिन क्या कहा ट्रंप ने यहां पर जो हमले की बात कहते हुए मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं। दरअसल ईरान के परमाणु साइट पर हमला कर देना चाहिए, यह कहना है ट्रंप का जो इस वक्त राष्ट्रपति उम्मीदवार है। ईरान के मिसाइल हमले का इजराइल को जवाब देना चाहिए, यह ट्रंप कह रहे हैं। इजराइल को बाकी मसलों पर बाद में सोचना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा, पहले बड़ा अटैक कीजिए, इजराइल को बड़ा अटैक करना चाहिए, इजराइल को ईरान से बदला लेना चाहिए। जिस तरीके का हमला किया गया है इजराइल पर, उसका बदला पहले ले इजराइल। परमाणु हथियार दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा खतरा है और यह खतरा अमेरिका के लिए भी हो रहा है। यानी ट्रंप सीधा मैसेज इस वक्त दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले आखिर क्या कहा था बाइडेन ने, उन्होंने किस तरीके की सतर्कता बरतने की बात जो इजराइल को कही थी वो भी जरा सुनिए। We'll be discussing with the Israelis what they're going to do, but all 7 of us agree that they have a right to respond, but they should respond in force. यानी वर्तमान राष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति और राष्ट्रपति उम्मीदवार दोनों के बीच में आखिर टकराव दिख रहा है। दोनों भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं इजराइल को लेकर। तो इजराइल पर ट्रंप और बाइडेन दोनों आमने सामने इस वक्त आ गए हैं, जहां एक तरफ बाइडेन कह रहे हैं कि सोच समझकर कदम इजराइल उठाए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सतर्कता बरते इजराइल और जो परमाणु संयंत्र हैं यहां पर ईरान के, उन पर हमला ना करे, वहां पर सतर्कता बरते और साथ ही जो ऑयल डिपो हैं उन पर हमला ना करे। लेकिन ट्रंप क्या कह रहे हैं? ट्रंप ये कह रहे हैं कि उड़ा दीजिए, हमला कर दीजिए, परमाणु हमला सबसे पहले इजराइल करे और उसके बाद ही सोचा जाए। लेकिन नेतन्याहू क्या करेंगे? नेतन्याहू इस वक्त असमंजस की स्थिति में इजराइल की तरफ से, क्योंकि एक वर्तमान राष्ट्रपति और अगर दूसरी तरफ वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार है जिनका जो इस वक्त सबसे ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अगर ट्रंप आते हैं तो आखिर क्या स्टैंड यहां पर होगा। लेकिन सभी को इंतजार इस बात का है कि नेतन्याहू इस पर आखिर किस तरीके का फैसला इस वक्त इस पर जो है वो लेते हैं। लेकिन ये क्या
हमला परमाणु जितना घातक होगा, देखिए। जी हां, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पर एक दूसरे से भिड़ गए हैं। जहां अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया था कि वो ईरान के परमाणु साइट पर अटैक का समर्थन नहीं करते। बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल के जवाब में उसकी न्यूक्लियर साइट पर इजरायली हमले का सपोर्ट कतई नहीं करेगा, लेकिन इजराइल के साथ अमेरिका हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को सलाह दे रहे हैं कि ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह कर दो, बाकी की चिंता इजराइल बाद में करे। ट्रंप कह रहे हैं कि सबसे पहले ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को इजराइल उड़ा दे। ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल को ईरान के हमले का बदला लेना चाहिए। इजराइल के पास 3 या 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि जो उनकी फ्लेजलिंग बढ़ती हुई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, उनको तबाह करना। दूसरा, उनके ऑयल एंड गैस फील्ड जो बड़ी आसानी से तबाह हो सकते हैं, उनको तबाह करना। तीसरा, उनके जो लीडरशिप है, बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनको ख़त्म किया जाए ताकि इजराइल के मुताबिक और अमेरिका के मुताबिक जो वहाँ के रिप्रेसिव गवर्नमेंट है, जिससे लोग काफ़ी दुखी हैं, रजीम चेंज हो सके। ईरान को सबसे बड़ी चोट पहुंचाने के लिए ट्रंप इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग पर ट्रंप के इस बयान से साफ समझा जा सकता है कि अगर रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में दोबारा से चुनकर आते हैं तो फिर अमेरिका इस युद्ध में किस ओर खड़ा रहेगा। क्योंकि अगर ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए तो क्या तब भी उनकी नीति यही रहेगी या फिर बदलेगी, ये बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप एक पुराने भूतपूर्व प्रेसिडेंट रह चुके, अगली बार भी 5 नवंबर के बाद में भी 6 जनवरी को प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वो साफ तौर पर इजराइल को कह रहे हैं कि पहला हमला जो है एटम के माध्यम से कीजिए, न्यूक्लियर हमला कीजिए, जिससे पूरे ईरान को तबाह कर दो। ये तो है बहुत ही खतरनाक बातचीत, जिससे दुनिया को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहिए, क्योंकि बहुत ही विनाशकारक होगा। कम से कम 10 मिलियन लोग मरेंगे और पूरी दुनिया में तबाही होगी। लेकिन फिलहाल सवाल ये भी है कि इजराइल किस तरह ईरान पर हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठा है। क्या इजराइल बाइडेन की बात मानकर ईरान के परमाणु ठिकाने तबाह नहीं करेगा, या फिर ट्रंप की एडवाइस पर चलकर ईरान को बहुत बड़ी चोट पहुंचाने वाला है। इजराइल अगर ईरान पर हमला करता है तो फिर उसके टारगेट पर क्या क्या रहने वाला है। पहले ईरान के तेल भंडार इजराइल बमबारी से उड़ाएगा या फिर परमाणु ठिकानों पर सीधा एयर स्ट्राइक कर देगा। दरअसल ईरान और इजराइल के बीच का यह संभावित युद्ध न सिर्फ इन दो देशों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर परिणाम सामने ला सकता है, क्योंकि अभी कल ही तेहरान में नसरल्लाह के लिए नमाज में ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजराइल को चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के किसी भी अहम ठिकाने पर हमला किया तो फिर परिणाम इजराइल को भुगतना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।